दोस्तों कभी कभी हद से ज़्यादा फेमस हो जाना भी बहुत बुरा हो जाता है। खासकर जब आप बहुत ही कम टाइम में फेमस हो जाते हैं तो लोगों की अटेंशन आप पे बढ़ जाती है, चाहे वो अच्छे वे में हो या फिर बुरे वे में। लोग आपकी हर चीज़ को नोटिस करते हैं और बस उन्हें एक मौका चाहिए आपको टारगेट करने का और आपको गलत प्रूफ करके आपका स्टारडम गिराने का, चाहे वो शुभ हो या सिद्धू मूसेवाला हो। लेकिन हम इस वीडियो में शुभ और सिद्धू मूसेवाला नहीं बल्कि एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम आजकल हर जगह छाया हुआ है, एंड वो है एपी ढिल्लों, जिन्हें ब्राउन मुंडे, मझैल, एक्सक्यूजेस जैसे गानों ने इन्हें ग्लोबल स्टार बना दिया है। लेकिन दोस्तों जहां नाम होता है वहां बदनामी भी होती है। एपी ढिल्लों के कैरियर में भी कुछ ऐसे मोमेंट्स आए हैं जिन्होंने हेडलाइंस बनाई और फैंस के बीच में चर्चा छेड़ दी है। आज की इस वीडियो में उनके कैरियर के हर एक कंट्रोवर्सी को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कंट्रोवर्सी की डिटेलिंग से पहले हम थोड़ी सी उनकी बैकग्राउंड जान लेते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एपी ढिल्लों यानी अमृतपाल सिंह ढिल्लों का जन्म 10 जनवरी 1993 को पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बाद में वो कनाडा चले गए एंड वहाँ पे मिले वो गुरिंदर गिल और सिंधा कलों से, एंड वहाँ से ही उन्होंने म्यूजिक करियर की शुरुआत करी और 2019 में फेक और फरार जैसे सिंगल से डेब्यू किया। जल्द ही ब्राउन मुंडे और मझैल जैसे गानों ने इन्हें टॉप पे पहुंचा दिया। एपी के लाइफ में पहला कंट्रोवर्सी हुआ 2020 में। हालांकि इसे कंट्रोवर्सी नहीं, ट्रोलिंग कह सकते हैं, बट मैंने सोचा कि ये चीज भी कवर कर दूं। तो ये बात है 2020 की, जब उनका ईपी रिलीज हुआ था, नोट बाय चांस। ईपी रिलीज होने के बाद ज्यादा चर्चा में आई और लोगों ने कहा कि एपी के साथ सिंधा कलों और गुरिंदर गिल भी हैं, लेकिन सारा क्रेडिट सिर्फ एपी को क्यों? ये छोटी सी बात है, लेकिन इसने ऑडियंस के बीच में एक डिबेट शुरू कर दिया। और दूसरा एलिगेशन था कि एपी के गानों में ऑटो ट्यून का भरपूर इस्तेमाल होता है। ऑडियंस का यह कहना था कि ये असली टैलेंट नहीं दिखाते और इनकी आवाज को इनहेंस करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। दूसरा कंट्रोवर्सी है 2022 की, एंड ये कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी थी और ये कंट्रोवर्सी डायरेक्ट उनके स्टारडम और उनकी रिलीजन पे पॉइंट कर रही थी। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। साल 2022 में खालिस्तान को लेकर पंजाब में बहुत टेंशन चल रही थी। जगह जगह दंगे हो रहे थे, दुकानें बंद हो रही थी, मतलब बहुत बुरा हाल था। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि वो लोग खालिस्तान की मांग कर रहे थे और इन सब का लीडर था अमृतपाल सिंह, जिसके खिलाफ कई केसेस भी दर्ज हैं पुलिस स्टेशन में, और ये खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन का लीडर भी है। उसके बाद एपी ढिल्लों ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नोट्स लिखा, प्रे फॉर पंजाब। इसके बाद से ही जब ये स्टोरी वायरल होने लग गया तब लोग एपी को ट्रोल करने लगे और लोग बोलने लगे कि एपी भी खालिस्तानी सपोर्टर है और ये खालिस्तानी एजेंडा को प्रमोट कर रहा है। लोगों ने उनके गाने बायकॉट करने की बात की और इंडिया में उनका कॉन्सर्ट ना होने दिया जाए, इस टाइप की बातें की और इन्हें टैग दे दिया खालिस्तानी का। इस कंट्रोवर्सी में भी लोग दो हिस्से में बटे थे। कुछ का कहना था कि पंजाब में जो दंगे और अशांति फैली हुई है उसके लिए एपी ने वो स्टोरी लगाई है, तो दूसरी तरफ लोग बोल रहे थे कि ये कनाडा बेस्ड सिंगर कुछ ज्यादा ही खालिस्तान के लिए अपना सिंपैथी दिखाते हैं, इन्हें इंडिया में बैन कर देना चाहिए। और ये न्यूज सोशल मीडिया पे तो चल ही रही थी, बाद में न्यूज चैनल पे भी चलना शुरू हो गया। अब बात ये थी कि एपी का इस कंट्रोवर्सी पे क्या कहना था, तो उन्होंने इस पर कोई सफाई नहीं दी, बल्कि वो चुप रहे और म्यूजिक पे फोकस करते रहे। धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो गई। एक और एपी की कंट्रोवर्सी है जो कि 2022 की है। इसे कंट्रोवर्सी नहीं कह सकते हैं, बट इसको शॉर्ट्स बोल सकते हैं, जो सिद्धू मूसेवाला ने लिया था एपी ढिल्लों के अगेंस्ट अपने इस गाने में। इसमें कंफर्म नहीं है कि उन्होंने एपी पर ही शॉट्स लिया था, लेकिन इस बात से अज्यूम कर सकते हैं कि एपी ने जब सिद्धू मूसेवाला को ब्राउन मुंडे गाना में फीचर किया था तब वो सिद्धू मूसेवाला को फॉलो करते थे, लेकिन जब बाद में जब एपी ढिल्लों की हाइप बनने लग गई तब उन्होंने अपना फॉलोइंग लिस्ट कम कर लिया और सिद्धू मूसेवाला को अनफॉलो कर दिया। तो शायद मैं भी उन्होंने एपी पर ही शॉट्स लिया हो, बट कुछ लोगों का कहना है कि ये शॉट्स प्रेम ढिल्लों के लिए था, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि लाइन एक्चुअल में किसके लिए था। अभी आप देखोगे ना तो दोनों आर्टिस्ट शायद फॉलो करते हैं सिद्धू मूसेवाला को। तो इस कंट्रोवर्सी या मिसअंडरस्टैंडिंग ही कह लो, इसको हम लोग लाइटली ही रखते हैं। बढ़ते हैं अगले कंट्रोवर्सी की तरफ। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है एपी ढिल्लों का, वो है 2023 की, जब उनका सॉन्ग विथ यू आया उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। दोनों म्यूजिक वीडियो में हमें दिखाई भी दिए, गाना रोमांटिक वाइब का था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ ये बताता हूँ। इस गाने के प्रमोशनल इमेज में एपी ने शूज पहने थे जिसमें इंडियन फ्लैग के कलर सैफरन, व्हाइट और ग्रीन दिखाई दे रहे थे, और ये फोटो इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के थोड़ी दिन बाद पोस्ट हुई थी। बस यहीं से बवाल शुरू हो गया। लोगों का कहना था कि इंडियन फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट है क्योंकि तिरंगा एक नेशनल सिंबल है और उसका ऐसा कैजुअल यूज, वो भी शू पे, ये गलत है। कुछ फैंस का कहना था कि ये सेम कलर की फ्लैग आयरलैंड की भी है और इंडियन फ्लैग पूरी तब तक नहीं हो सकती जब तक उसमें अशोक चक्र न हो, बट एपी के शूज पे तो चक्र है ही नहीं, तो वो डिसरिस्पेक्ट कैसे हो सकती है। और उन्होंने कोई जानबूझ के नहीं करा। बट यहाँ पे जो बायकॉट करने वाली ऑडियंस थी वो भी अपने जगह सही थी, बिकॉज कुछ टाइम पहले जब उन्होंने खालिस्तान मुद्दे पे स्टोरी पोस्ट की थी तब से तो लोग उनके पीछे पड़े ही थे, और ऊपर से इंडिपेंडेंस डे के बाद जब एपी ने शूज पहना तो उन्होंने एक और रीजन दे दिया सबको ट्रोल करने का, भले उनसे गलती या अनजाने में हो। जैसे ही पोस्ट वायरल होने लग गया उसके बाद एपी ने पोस्ट को रिमूव कर दिया। एंड वो शूज ये भी नहीं कोई कस्टम शूज है, लाइक कासाब्लांका, यू नो द ब्रांड राइट, इट्स नॉट इवन अ स्मॉल ब्रांड एंड दे माइट बी स्टिल ऑन देयर वेबसाइट।
literally stylist picks the fit and you wear it, you're like, yeah, looks amazing, this, that, and you post picture, and then next thing you know is like, oh shit. Like the narrative has been pushed to other way. नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है एपी की, वो है 2024 की। कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां 2024 में एपी ने परफॉर्म किया था। हाई एनर्जी में परफॉर्मेंस चल रही थी, क्राउड भी एंजॉय कर रही थी, लेकिन एंड पे एपी ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको शॉक कर दिया। उन्होंने अपना मेटेलिक गोल्ड ESP गिटार स्टेज पे तोड़ दिया। हालांकि ये वेस्टर्न म्यूजिक में तो कॉमन है, लेकिन जब ये इंसिडेंट सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो ये इंडियन ऑडियंस के लिए नया था। जो वेस्टर्न ऑडियंस थे उनके लिए तो कूल लगा, लेकिन जो इंडियन ऑडियंस थी वो नाराज हो गई। सबका कहना था कि इंडियन कल्चर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रिस्पेक्ट दिया जाता है और यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हुई है। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू हो गई। एपी का कहना था कि उनका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन था, लेकिन ये एक्सप्रेशन सबको कन्विंस नहीं कर पाया। ये मोमेंट एपी के इमेज के लिए सवाल खड़ा कर रहा था कि ये क्या वो ग्लोबल स्टार बन रहे हैं या अपने रूट्स से दूर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी पे बताना। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है वो है दिसंबर 2024 की। एपी ढिल्लों वर्सेस दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ अपना दिल्लुमिनाटी इंडिया टूर कर रहे थे। दिलजीत ने अपने इंदौर कॉन्सर्ट में एपी और करण औजला को शॉट आउट दिया था। और दो भाइयों ने टूर शुरू किया है, करण औजला और एपी ढिल्लों ने, उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। लेकिन चंडीगढ़ कॉन्सर्ट में एपी ने स्टेज पे दिलजीत को रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि पहले मुझे इंस्टाग्राम पे अनब्लॉक करो फिर बात करो। ਜਿੱਦੇ ਆਈ ਗੱਲ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਏਪੀ ਦੋ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਟੂਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਬਲੌਕ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਲਾਈਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ। दिलजीत ने भी तुरंत इंस्टाग्राम स्टोरी पे जवाब दिया, स्क्रीनशॉट दिखाया कि उन्होंने एपी को ब्लॉक नहीं किया है और कहा मेरे पंगे सरकार से हो सकते हैं लेकिन कलाकार से नहीं। लेकिन एपी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें बिफोर और आफ्टर क्लिप थे। पहले दिलजीत का प्रोफाइल ब्लॉक दिखा फिर अनब्लॉक। ये कंट्रोवर्सी इंस्टाग्राम पे वायरल हो गया था एंड ये दो आर्टिस्ट के बीच का झगड़ा पूरे पंजाबी इंडस्ट्री को शॉक कर रहा था। अब ये इशू दोनों के बीच में सोल्व हुई है नहीं ये तो नहीं पता, आपको क्या लगता है बताना। एक और कंट्रोवर्सी है गाइस जो कि है सितंबर 2024 की, जो कि है एपी ढिल्लों के ओल्ड मनी सॉन्ग से रिलेटेड। अब इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या। एपी के कनाडा वाले घर के बाहर एक अटैकर ने कई राउंड गोली चलाई और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होना स्टार्ट हो गया। लकीली इस अटैक में एपी ढिल्लों और उनके साथ वाले सेफ रहे। अगले दिन एपी ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई और बोला मैं सेफ हूँ, मेरे लोग सेफ हैं, सबके सपोर्ट के लिए थैंक्स। अब सवाल ये था कि इस फायरिंग के पीछे कौन था और रीजन क्या था। इस इंसिडेंट के बाद एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। रोहित ने क्लेम किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पार्ट हैं। रोहित ने लिखा कि एपी ढिल्लों को टारगेट इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने अपने लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो ओल्ड मनी में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को फीचर किया था। गैंग का कहना था कि सलमान खान से उनकी पुरानी दुश्मनी है और जो भी उसके साथ जुड़ा है उसको सबक सिखाया जाएगा। पोस्ट में एपी को धमकी भी दी जाती है कि अपने लिमिट में रहो वरना मरोगे। तो ये थी एपी ढिल्लों की अब तक की सारी कंट्रोवर्सी। कभी उन्हें ऑडियंस से बैकलेस भी मिला बट प्यार भी उतना ही मिला। इतना कुछ हो जाने के बाद भी एपी का फैन बेस कमजोर नहीं हुआ और वो म्यूजिक पे फोकस करते रहे। अब इसमें आपको ओपिनियन मैटर करता है कि आपको एपी ढिल्लों पसंद है या नहीं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।